अयोध्या में राम मंदिर बनाए हैं और बोले हैं कि भाई जो राम को लाए हम उनको लाए। प्रभु श्री राम तो साक्षात ब्रह्मांड को लेके आए हैं। ये तो इन लोगों का घमंड है जो टूटा है। और अब की बार तो 400 पार था, अगली बार तो 200 पार भी नहीं होना है, ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ। ये तो मोदी जी का घमंड टूटा है और अमित शाह जी का बीजेपी में आकर। यूपी से ही शुरुआत है, अहंकार के प्रहार हो चुका है, श्री राम का अहंकार पर प्रहार हो चुका है और अब समूचे देश में, पूरे देश में ही होने जा रहा है। ये काम ही नहीं करा जो 400 पार होता, सही नहीं उतरे। मैं जो हूँ ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए अभी गुजरात में जो महिलाओं पे इन्होंने आंदोलन किए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, ये इनको जो है परिणाम रूप में इनको मिला है लोकसभा विधानसभा में। मोदी जी को जो है गुजरात में इन्होंने जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, क्षत्रिय महिलाओं का अपमान किया गया है, इनको भी गुजरात में ये चीजें जो है बहुत खुलकर सामने आई है। और महिलाओं के और क्षत्रियों का जो विरोध रहा है, ये मोदी जी ने आज इस परिणाम को स्वीकारा है। और यही हम कहना चाहेंगे कि आगे चल के इनका जो है अब की बार 400 पार, अगली बार 200 पार भी नहीं होगा निश्चित तौर पर। कांग्रेस जो है, इंडिया जो है, गठबंधन जो है भारत में जो है संविधान को बराबर लेके आएगी। नमस्कार, मैं वंदना चौधरी और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी भोपाल के प्रभात चौक पर है। 400 पार का नारा काफी दिन से गूंज रहा था, पर 300 पार भी नहीं कर पाई बीजेपी सरकार, पर बीजेपी जीत गई है। तो आइए आम जनता से जानते हैं उनका क्या रिएक्शन है 400 पार। बिल्कुल नहीं हो पाया। आपको बताइए 400 पार का जो नारा था वो तो पूरा हो नहीं पाया। अब वो नहीं हो पाया तो अब उसके लिए अब उन्होंने काम ही नहीं करा जो 400 पार होता। अच्छा, जो बीजेपी सरकार है वो तो जीत गई है, पर राहुल गांधी ने भी बहुत अच्छा टक्कर दिया है। जहां हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी करीबन 1 से 1.5 लाख वोटों से जीते, तो वही राहुल गांधी 2 से 3 लाख वोटों से जीते। जी, 3 लाख वोटों से जीतना वो, लेकिन अब वो अभी कुछ वक्त है, वक्त है अभी, पलट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जनता क्या चाहती है, किधर जनता पलट करना चाहती है? जनता क्या करेगी? जनता को तो रोज कमाना खाना है, लेकिन सही मोदी जी सही नहीं उतरे। पर ये देखिए ना, अब विपक्ष मजबूत हो गया और विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी था। सही कह रही है, वो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी था, लेकिन मोदी जी खड़े नहीं उतरे अपने काम में। मोदी जी खड़े नहीं उतरे अपने काम में, ये जनता का कहना है, बट विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी था, ये बात साफ पता चलती है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, पीछे भी काफी युवा हैं जो इसी पर बातचीत चल रही है कि क्या होगा रिजल्ट, क्या अभी भी बदल सकता है। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? जो 400 पार का नारा था, 400 पार तो पूरा ही नहीं हुआ है। हाँ, 400 पार तो पूरा ही नहीं हुआ है, 300 पार भी नहीं हुआ है। ये तो मोदी जी का घमंड टूटा है और अमित शाह जी का बीजेपी में आकर। तो ये घमंड टूटना जरूरी था क्या? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी था। ये अयोध्या में राम मंदिर बनाए हैं और बोले हैं कि भाई जो राम को लाए हम उनको लाए। प्रभु श्री राम तो साक्षात ब्रह्मांड को लेके आए हैं। ये तो इन लोगों का घमंड है जो टूटा है। और अब की बार तो 400 पार था, अगली बार तो 200 पार भी नहीं होना है, ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ। पर जहां हम देखें यूपी में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ और वहीं से सबसे ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, यूपी से ही शुरुआत है, अहंकार के प्रहार हो चुका है, श्री राम का अहंकार पर प्रहार हो चुका है और अब समूचे देश में, पूरे देश में ही होने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में लेकिन 29 सीटों में ये विजय हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी कैंडिडेट को हमारे यहाँ से, भोपाल से माननीय आलोक शर्मा जी को भी अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ मैं। और वहीं देखिए राहुल गांधी, जहां प्रधानमंत्री मोदी 1 से 1.5 लाख सीटों से जीते हैं, वही राहुल गांधी रायबरेली से भी और वायनाड से भी 3 लाख, करीबन 3 लाख वोटों से जीते हैं। ये मोदी जी को जैसे कहा जाए तो, मैं जो हूँ ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए अभी गुजरात में जो महिलाओं पे इन्होंने आंदोलन किए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, ये इनको जो है परिणाम रूप में इनको मिला है लोकसभा विधानसभा में। मोदी जी को जो है गुजरात में इन्होंने जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, क्षत्रिय महिलाओं का अपमान किया गया है, इनको भी गुजरात में ये चीजें जो है बहुत खुलकर सामने आई है। और महिलाओं के और क्षत्रियों का जो विरोध रहा है, ये मोदी जी ने आज इस परिणाम को स्वीकारा है। और यही हम कहना चाहेंगे कि आगे चल के इनका जो है अब की बार 400 पार, अगली बार 200 पार भी नहीं होगा निश्चित तौर पर। कांग्रेस जो है, इंडिया जो है, गठबंधन जो है भारत में जो है संविधान को बराबर लेके आएगी। अच्छा, जो ये कहते थे, अक्सर ये बात आती थी कि ईवीएम मशीन को हैक कर लिया जाता है, पर इस बार तो काफी बदलाव नजर आया है। ये तो कांग्रेस की भी गलती है, ईवीएम कोई हैक नहीं करता, ये सब बातें हैं, ये राजनीतिक है। मैं तो एक सामान्य राजनीतिक तौर पे नहीं कहूंगा। ये जो है हम लोग देख रहे हैं, महंगाई है, 200 दाल हो चुकी है, 1 रुपए के राशन में आपने जो है, शासन में आपने 200 दाल कर दिए, तो ये लोगों के लिए महंगाई, बेरोजगारी तो मुख्य समस्या है लोगों के लिए। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था।
बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। पर ऐसा नहीं लगता कि जब अब विपक्ष भी मजबूत हो गया है तो काम ज्यादा होगा? मोदी जी को भी कहीं ना कहीं पता चल गया है कि विपक्ष काम जरूरी करने था। की जरूरी है। विपक्ष जरूरी था, विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी जो है एक तरफा राजनीति चालू कर दी थी। केजरीवाल साहब को अंदर कर दिया था और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को अंदर कर रहे थे, और ईवीएम सीबीआई इन सारे को हाथ में लेके जो है राजनीतिक कर रहे थे। तो सारी कमांड जो है अब मोदी जी के हाथ में नहीं रहेगी। विपक्ष मजबूत रहेगा तो काम सही तरीके से होगा शासन में। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा बिल्कुल, बहुत जरूरी है, विपक्ष का मजबूत होना बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये कुछ आम जनता से बातचीत थी। आम जनता का कहना है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस रिजल्ट से पता चलता है कि जो अपन रखते हैं संभावना वैसा नहीं होता है। जो एटीट्यूड कहते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ले डूब सकता है। अहंकार पर प्रहार हुआ है, ये भी आम जनता का कहना है। ये कुछ हमारी बातचीत थी आम जनता से। जीत, मोदी जी की जीत को लेकर ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।